गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपका चैप्टर 6 शेप्स एंड पैटर्न्स, जिसे हमने कल स्टार्ट किया था, उसकी एक्सरसाइज 6.2 करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, देखिए ऊपर आपको दिखाया गया है। इस एक्सरसाइज के ऊपर देखिए क्लोज्ड एंड ओपन फिगर्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्लोज्ड फिगर्स और ओपन फिगर्स होती क्या है। देखिए पहले हम पढ़ेंगे क्लोज्ड फिगर्स के बारे में। फिगर्स दैट स्टार्ट एंड एंड एट द सेम पॉइंट आर कॉल्ड क्लोज्ड फिगर्स। वो सभी फिगर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो, वो सभी फिगर्स आपकी होती है क्लोज्ड फिगर्स। मतलब जिस पॉइंट से आप उन्हें बनाना शुरू कर रहे हो वहीं पे वो एंड होता है, ख़त्म होता है। लाइक देखो मैंने एक सर्कल बनाया, तो देखो मैंने इस पॉइंट से बनाना शुरू किया इसे, और देखो ये एंड भी यहीं पे हुआ। तो जो सर्कल है वो आपका क्लोज्ड फिगर है। अब देखो मैं एक और एग्जांपल देती हूँ आपको इसका। मैंने एक ट्राइंगल बनाना है, तो देखो मैंने ट्राइंगल को वहाँ से बनाना शुरू किया था और इसी पॉइंट पे इसका एंड भी हुआ। तो ये आपका क्लोज्ड फिगर का एग्जांपल हुआ। क्लियर है बेटा? क्लोज फिगर में आपके जो भी आप फिगर ड्रॉ कर रहे हो उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होगा। अब हम पढ़ते हैं ओपन फिगर। ओपन फिगर में क्या होता है, फिगर्स दैट स्टार्ट एट वन पॉइंट एंड एंड एट अनदर पॉइंट आर कॉल्ड ओपन फिगर्स। वो सभी फिगर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों अलग अलग है, वो स्टार्ट किसी और पॉइंट से होते हैं और एंड किसी और पॉइंट पे होते हैं। लाइक देखो नीचे आपको फिगर्स बना के दी गई है। देखो ये इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ और इस पॉइंट पे एंड हुआ, तो इसका देखो स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट दोनों अलग अलग है, तो ये आपका ओपन फिगर हुआ। देखो आपको और इस तरीके की फिगर्स बना के दी गई हैं, तो ये सभी आपकी ओपन फिगर्स है। ओपन फिगर्स में आपका स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट दोनों अलग अलग होंगे। क्लियर है बेटा? तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.2। इसका ए पार्ट देखो, इस ए पार्ट आपको अपनी नोटबुक में करना है। इसमें आपको क्या करना है, 2 हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइंस बनानी है, 2 वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस और 2 ऑब्लिक स्ट्रेट लाइंस, और आपको उनके नाम भी लिखने हैं। तो आप स्केल लोगे, स्केल की हेल्प से देखो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, ऐसे लेटी हुई लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे, आपको 2 बनानी है। 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाओगे और उनके नाम लिख दोगे, लाइक ए बी सी डी। ओके, ये आपकी 2 हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइंस हुई। अब आपको बनानी है 2 वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस। वर्टिकल लाइंस होती है ऐसे लंबी खड़ी हुई, ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस हैं। तो आपको इस तरीके से स्केल से ड्रॉ करना है और इनके भी आप नाम डालो, लाइक पी क्यू आर एस, कोई भी नाम डाल दो आप। तो ये हुई आपकी 2 वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस। क्लियर है बेटा? अब देखो ऑब्लिक लाइंस। ऑब्लिक लाइंस होती हैं ऐसे स्लैंटिंग लाइंस। तो इस तरीके की 2 लाइंस ड्रॉ करना, इनके भी नाम डाल देना, जैसे कि WX YZ। अल्फ़ाबेट्स के किन्हीं भी 2 लेटर से आप इनके नाम डालोगे। क्लियर है? तो ये आपका ए पार्ट है, इसे आप नोटबुक में करोगे। मैंने करा हुआ भी है, मैं आपको भी दिखाऊंगी। नेक्स्ट देखो बी पार्ट। जॉइन ए टू बी, सी टू डी एंड ई टू एफ बाई कर्व्ड लाइंस। नीचे देखो कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं, उन पे अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स लिखे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, ए लेटर के पॉइंट को बी लेटर के पॉइंट से जॉइंट करना है कर्व्ड लाइन बनाते हुए। देखो स्ट्रेट लाइंस नहीं बनानी है आपको कर्व्ड लाइंस बनानी है, मुड़ी तुड़ी लाइनें। तो देखो आप किसी भी तरीके की कर्व्ड लाइन बनाओ, ए को बी से, सी को डी से, ई को एफ से, ऐसे जोड़ो। तो ये आप अपनी बुक में ही करोगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखो सी एंड डी पार्ट, ये भी हम नोटबुक में करेंगे। इसमें आपको क्या करना है, सी में आपको 2 क्लोज फिगर बनानी है कर्व्ड लाइन यूज़ करते हुए, और डी में आपको 3 क्लोज फिगर्स बनानी है स्ट्रेट लाइन्स यूज़ करते हुए। तो देखो कर्व्ड फिगर्स में क्या बना सकते हो आप, सर्कल। जो आपकी क्लोज फिगर है उसमें स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम होता है, तो आप सर्कल बना सकते हो, ओवल बना सकते हो, इनमें कर्व्ड लाइन यूज़ हो रही है। और स्ट्रेट लाइन यूज़ करते हुए आप 3 क्लोज फिगर्स में एक ट्राइंगल बना लो, एक स्क्वायर बना लो और एक रेक्टेंगल बना लो। तो इस तरीके से आपको इन शेप्स को अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। ई पार्ट देखो, विच लेटर्स इन द अल्फ़ाबेट आर क्लोज फिगर्स विच आर ओपन फिगर्स। देखो अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स होते हैं, लाइक ए बी सी डी ई एफ, ये आपको आती है ABCD। इसमें ए से लेके Z तक जितने भी लेटर्स हैं, तो आपको ये बताना है कौन से लेटर्स जो हैं आपके वो क्लोज फिगर से बने हैं और कौन से लेटर्स ओपन फिगर से बने हैं। तो देखो क्लोज फिगर में क्या था, आपका स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम होगा। देखो आपका लेटर, जैसे कि लेटर बी है,
देखो मैंने इसी पॉइंट से शुरू किया, इसी पे ख़त्म करा, तो बी आपका क्लोज फिगर हुआ। आपका लेटर है ओ, ये भी क्लोज फिगर है। आपका लेटर है देखो जैसे कि है सी, तो देखो सी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, तो ये क्लोज फिगर नहीं होगा। इसका स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट दोनों अलग अलग है, तो ये ओपन फिगर होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो आपको ए से लेके जेड तक सभी लेटर्स को ड्रॉ करके देखना है और ये पता करना है कि ये क्लोज फिगर से बना है, ये ओपन फिगर से बना है, और आपको फिर उन्हें लिखना है। तो ये ई पार्ट आप खुद ट्राई करोगे। ओके चलो, अब मैं आपको सी और डी पार्ट दिखाती हूँ जो नोटबुक में करा हुआ है। देखिए इस तरीके से आपको करना है। ए पार्ट भी मैंने इसमें करा हुआ है। देखो ए पार्ट में आपको 2 हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइंस, 2 वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस एंड 2 ऑब्लिक स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी थी और उनके नाम डालने थे। तो देखो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई हैं। देखो हॉरिजॉन्टल ऐसे लेटी हुई, नाम दिया है ए बी एंड सी डी। वर्टिकल लाइंस बनाई है ऐसे लंबी खड़ी हुई, पी क्यू आर एस। ऑब्लिक लाइंस बनाई है इस तरीके से, स्लैंटिंग लाइंस, एम एन एक्स वाई, इस तरीके से नाम दिया और मैंने इन्हें यहाँ पे लिखा है। तो आप भी इस तरीके से लिखोगे। ओके अब देखो सी पार्ट, ड्रॉ 2 क्लोज फिगर यूजिंग कर्व लाइंस इन द नोटबुक। आपको कर्व लाइन यूज़ करते हुए 2 क्लोज फिगर्स ड्रॉ करनी है। तो देखो इसे, तो देखो मैंने बताया था ना आपको सर्कल एंड ओवल, तो आप इन्हें ड्रॉ करोगे इसमें। अब देखो आपको डी पार्ट में था, आपको 3 क्लोज फिगर्स ड्रॉ करनी है यूजिंग स्ट्रेट लाइंस। तो स्ट्रेट लाइन यूज़ करते हुए हमने 3 क्लोज फिगर्स ड्रॉ की है, ट्राइंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो आप इन्हें ड्रॉ करोगे। क्लियर है? तो ये हुई आपकी एक्सरसाइज 6.2। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 6.3। देखिए पेज नंबर 84 पे दी गई है आपको। इसमें क्या करना है, ए पार्ट में देखो, मेज़र ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स। आपको कुछ लाइन सेगमेंट्स बना के दिए गए हैं, आपको उन्हें मेज़र करना है, मापना है। देखो स्केल, स्केल तो आप सभी के पास है, तो आपको इसमें स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। स्केल की हेल्प से आप इन लाइन सेगमेंट्स को मेज़र करोगे और इनकी लेंथ क्या है वो आप लिखोगे। तो देखो स्केल को यूज़ कैसे करते हैं, मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स। तो देखो स्केल को कहते हैं रूलर, स्केल का एक और नाम है रूलर। तो रूलर स्केल दोनों एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। अब देखो यहाँ पे आपको एक लाइन सेगमेंट बना के दिया गया है, तो आपको क्या करना है, इसे मेज़र करना है, मापना है। देखो एक लाइन बनी हुई है ए बी, तो आप कैसे मापोगे, देखो जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है ए, वहाँ पे इस रूलर को रखना। देखो जो स्टार्ट हो रहा है ये सेंटीमीटर, सी एम का मतलब है सेंटीमीटर, हम सेंटीमीटर में इसको मापेंगे, सेंटीमीटर में इसे मेज़र करेंगे। तो देखो जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है सी एम का, ये जो लाइन है इसको आप ए पॉइंट पे रखोगे, और देखो बी पॉइंट पे ये कहाँ पे एंड हो रहा है, देखो 5 पे। तो ए बी की लेंथ क्या हुई, 5 सेंटीमीटर। समझ में आया बच्चे? तो इस तरीके से आप लाइन को मेज़र करोगे, मापोगे, और ऐसे ही आपको लाइंस को ड्रॉ करना है। अगर आपको बोलते हैं आप 4 सेंटीमीटर की लाइन बनाओ, 3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाओ, तो ऐसे ही करना है। पहले आपको एक पेपर पे या नोटबुक में जहाँ भी बना रहे हो आप लाइन, स्केल को रखना है, और देखो जो इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से आप लाइन बनानी शुरू करोगे, और जितने सेंटीमीटर की आपको लाइन बनानी है उस नंबर की, देखो उस नंबर पे बड़ी सी लाइन लगी होगी, वही होगा आपका एंडिंग पॉइंट। लाइक आपको 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बनाना है, तो देखो ऐसे स्केल रखना, और देखो यहाँ से स्टार्ट करोगे आप, और देखो यहाँ 4 पे एंड कर देना, 4 पे एक पॉइंट बना देना, वही होगा आपका एंडिंग पॉइंट। इस तरीके से ऐसे आप 4 पे पॉइंट बना दोगे, तो ये, और यहाँ इसको नाम दे दोगे, तो ये हो गई आपकी 4 सेंटीमीटर की लाइन। क्लियर है बेटा? तो एक्सरसाइज 6.3 में हम यही करने वाले हैं। ए पार्ट में हमें क्या करना है, लाइंस बना के दी गई है, आपको इन्हें अपनी स्केल से मापना है बुक में ही, और जो इसकी लेंथ है उसे लिखना है। तो इसे आप सब ट्राई करोगे। आगे देखो अब इसका बी पार्ट। देखो बी पार्ट आपको पेज नंबर 85 पे दिया गया है। इसमें क्या करना है, इसमें आपको बी पार्ट को अपनी नोटबुक में करना है, इसमें आपको लाइंस ड्रॉ करनी है। तो देखो ये पार्ट आप अपनी नोटबुक में करोगे। देखो कैसे करना है ऐसे, देखिए मैंने यहाँ पे ये करा हुआ है एक्सरसाइज 6.3 बी पार्ट। इसका फर्स्ट है, देखो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट दैट मेजर्स 8 सेंटीमीटर। आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ हो 8 सेंटीमीटर। तो देखो आप स्केल रखोगे, आपको क्या करना है, स्केल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जिस यहाँ एस सी एम लिखा हो, 0 से स्टार्ट हो रहा है, उसको यहाँ से स्टार्ट करना है, और जहाँ पे 8 लिखा हो
वहाँ तक ले जाके एक पॉइंट बना देना, जो 8 की एक लंबी सी लाइन होगी वहाँ पे पॉइंट बना देना, और इसको फिर इन दोनों पॉइंट्स को आप जॉइंट कर देना, जोड़ देना। पहला पॉइंट तो कहाँ लगाओगे आप, जहाँ से आपका जो स्केल का स्टार्ट हो रहा है पॉइंट 0 से, वहाँ पे लगाओगे। दूसरा पॉइंट लगाना आप 8 नंबर पे, जहाँ 8 लिखा हो, और फिर बाद में क्या करना, दोनों पॉइंट्स को जोड़ देना। तो इससे आपकी 8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो गई। सेकंड में आपको 7 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है, इसमें भी आप ऐसे ही करोगे। इसमें आपको 0 से स्टार्ट करना है, 7 पे एंड करना है, दोनों पॉइंट्स को फिर जोड़ देना है। 2 पॉइंट्स लगाओगे आप, एक 0 पे एक 7 पे, फिर इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपकी 7 सेंटीमीटर की एक लाइन रेडी हो गई। और आपको इन लाइन्स के नीचे इनका मेजरमेंट भी लिखना है। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट देखो, लास्ट थर्ड, ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड अ वर्टिकल लाइन सेगमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर सो दैट दे इंटरसेक्ट। देखो इंटरसेक्शन में पढ़ा था, इंटरसेक्टेड लाइंस पढ़ी थी हमने। आपको 2 लाइंस बनानी है, 1 हॉरिजॉन्टल एंड 1 वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल होती है ऐसे लेटी हुई, वर्टिकल होती है ऐसे लंबी खड़ी हुई। तो आपको क्या करना है, इन्हें ऐसे अलग अलग नहीं बनाना। आपको कैसे बनाना है, आपको इन्हें इंटरसेक्ट लाइंस बनानी है, जो आपस में एक दूसरे को काटे, एक पॉइंट पे आपस में एक दूसरे को काटती हो, वो होती है इंटरसेक्ट लाइन। तो देखो पहले आप एक 6 सेंटीमीटर की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना। सबसे पहले आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे। तो देखो आप स्केल से मापोगे और एक वर्टिकल लाइन बनाओगे, और फिर क्या करोगे, देखो उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आप देखना दोनों लाइन आपके 6 सेंटीमीटर की है, तो बीच में कट होना चाहिए। 6 का हाफ क्या हुआ, 3। तो देखो 3 सेंटीमीटर पे एक छोटा सा पॉइंट लगा लेना, ऐसे लगा लोगे आप पॉइंट। और उसके बाद क्या करना, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना, जो 3 सेंटीमीटर यहाँ हो, 3 सेंटीमीटर यहाँ हो, तो 3 3 6 हो गया। तो यहाँ 0 से स्टार्ट करोगे आप, और यहाँ पे 3 आएगा, और इधर आपका 6 आना चाहिए एंडिंग पॉइंट। तो ये आपकी हो गई हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। और दोनों आपस में एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटेगी वो आपका क्या होगा, इंटरसेक्शन। तो आपको उस पॉइंट को भी नाम देना है। लाइक देखो आपने वर्टिकल लाइन को नाम दिया CD, और हॉरिजॉन्टल लाइन को नाम दिया AB, और आपका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसे नाम दे दो O। और आपको यहाँ पे लिखना भी है, AB की लेंथ लिखनी है, देन CD की लेंथ लिखनी है, और यही बताना है कि इंटरसेक्शन पॉइंट है आपका O। क्लियर है बेटा? तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब आप क्या करोगे, एक्सरसाइज 6.2 एंड 6.3 जो पार्ट्स मैंने बुक में कराए हैं उन्हें बुक में करोगे, और जो पार्ट्स मैंने आपको नोटबुक में कराए हैं उन्हें नोटबुक में करोगे, और इन दोनों एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.4 के साथ। थैंक यू।